भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ रहा है। कनाडा आरोप लगा रहा है कि अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, लेकिन प्रधानमंत्री ट्रूडो कह रहे हैं कि उनके पास इसके सबूत नहीं है। अब भारत बार बार सबूत मांग रहा है, लेकिन निज्जर की हत्या के मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो कौन है और कनाडा में जो उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है वो कहां तक पहुंची है, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद चौहान, आप देख रहे हैं स्विच। जून 18, 2023 को खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में अभी तक कोई भी प्रोग्रेस दिख नहीं रही है। मामला मई 2024 से 5 बार स्थगित किया जा चुका है। अब यह मामला 21 नवंबर को सुनवाई के लिए तय किया गया है। अभी तक की जो पूरी कहानी है वो समझते हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और बाकी अधिकारियों ने बार बार इस बात का दावा किया है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो निज्जर के हत्यारों और भारतीय सरकार के बीच संबंध साबित करते हैं। भारत ने कहा है कि ट्रूडो के द्वारा 2023 में भारत के इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाने के बाद से कनाडा ने एक भी सबूत पेश नहीं किया है। वैसे ट्रूडो साहब की बात कुछ समझ आती नहीं है। कभी कहते हैं सबूत है, कभी कहते हैं सबूत नहीं है। वैसे जो होने वाला है वो जो आपको बता दें, यहाँ पे कनाडा में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। आप समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। खैर वापस आइए तो सभी 4 आरोपी जो कथित तौर पर हत्या के दिन शूटर, ड्राइवर और स्पॉटर के रूप में शामिल थे, अभी भी पुलिस की हिरासत में ही हैं और उन पर कार्रवाई चल रही है। उनके गिरफ्तार होने के बाद क्या कुछ हुआ है इसको समझिए। 3 मई 2024 को करण ब्रार जो 22 साल का है, कमलप्रीत सिंह 22 साल का है और करणप्रीत सिंह जो 28 साल का है, उसको एडमंटन अल्बर्टा से गिरफ्तार किया जाता है और इन तीनों पर पहले दर्जे की हत्या और हत्या की साजिश के आरोप लगाए जाते हैं। पुलिस का कहना है कि ये लोग एडमंटन से सरे पहुंचे थे निज्जर की हत्या को अंजाम देने के लिए। पुलिस अधिकारी सुपरिटेंडेंट मनदीप मुकर ने कहा कि इनमें से कोई भी पहले पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं था। उन्होंने ये बात ब्रिटिश कोलंबिया के रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी कि RCMP के मुख्यालय में जब वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तब बताई थी। बाद में RCMP असिस्टेंट कमिश्नर डेविड टेबल ने कहा कि जांच में भारत सरकार से संबंधों की भी पड़ताल हो रही है और ये सिर्फ गिरफ्तार किए गए लोगों तक सीमित नहीं है। RCMP के मुताबिक सभी 3 आरोपी पिछले 3 से 5 साल के अंदर गैर स्थायी वीजा पर कनाडा आए हुए थे और एडमंटन में ही वहां पर वो रह रहे थे। करण जो पंजाब के कोटकपूरा से है, 2019 में एक स्टूडेंट वीजा पर कनाडा पहुंचा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसने 2020 में बाउवेली कॉलेज कैलगरी में हेल्थ केयर क्लर्क का 8 महीने का कोर्स शुरू किया था, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि उन्होंने क्लास अटेंड की थी, कि कोर्स पूरा किया था या नहीं किया था। कमलप्रीत भी 2019 में एडमंटन आया था, जहां उसकी बहन रहती है। करणप्रीत उसका दोस्त था और उनके साथ रहता था। करण की मुलाकात इन दोनों से कमलप्रीत की बहन की शादी में 2023 में हुई थी। अब इसके बाद 7 मई की बात करें तो यहाँ पर BC प्रांतीय अदालत के जज दिलाराम जहानी के सामने इनको पेश किया गया। करण और करणप्रीत ने अपने वकीलों के जरिए से 21 मई को फिर से पेश होने के यहाँ पर सहमति दी और कमलप्रीत ने वहाँ के कानून के हिसाब से एक और तारीख मांग ली। वो इस दिन पेश नहीं हुआ था तो कानून के हिसाब से उसको एक और तारीख दे दी गई जिस दिन उसे पेश होना था। करणप्रीत के वकील जे मिची ने कहा कि बचाव पक्ष अभी विस्तृत जानकारी के साथ काम कर रहा है और इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगने वाला है। अब शुरू में हमने आपको 4 आरोपों की बारे में बात की थी, तो अब चौथे आरोपी की यहाँ पर हम बात करते हैं। वो कौन है? तो चौथा आरोपी है अमनदीप सिंह जो कि 22 साल का है। 11 मई को ब्रॉम्पटन ओंटारियो से इसको गिरफ्तार किया गया था। ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट एक है, उसके अनुसार निज्जर की हत्या से 3 हफ्ते पहले अमनदीप को सरे RCMP ने खतरनाक ड्राइविंग और पुलिस से भागने के आरोप में वहां पर पकड़ा था। अदालत के दस्तावेज बताते हैं कि अमनदीप ने 6 जून 2023 को एक अंडरटेकिंग पर साइन किया था जिसमें उसने अदालत में पेश होने का वादा किया था और ये भी कहा था कि उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। 12 दिन बाद अमनदीप ने कथित तौर पर BC गुरुद्वारे के पार्किंग लॉट में निज्जर पर गोलियां चलाई। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार गोलीबारी में से कुछ घंटों पहले उसे गुरुद्वारे के आसपास कुछ अलग तरह का व्यवहार करते हुए देखा गया था, ऐसा आरोप लगाया गया है।
अमनदीप पहली बार 15 मई को अदालत में पेश हुआ, लेकिन मामला 21 मई तक स्थगित कर दिया जाता है। इस पर सुनवाई लगातार चली रही थी। 21 मई को सभी 4 आरोपी पहली बार एक साथ प्रांतीय अदालत वहां की जो है कनाडा की, वहां पर वो पेश होते हैं। करण, कमलप्रीत और करणप्रीत व्यक्तिगत रूप से पेश होते हैं, जबकि अमनदीप जो है वो वीडियो लिंक के जरिए वहां पर आता है। जज एमेट डंकन ने सभी आरोपियों से एक इंटरप्रेटर के माध्यम से बात की और उन्होंने नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर के तहत रखने की बात कही, जिससे किसी भी जो विशेष कोई व्यक्ति होगा उससे संपर्क नहीं कर सकता, ऐसा वहाँ पर जज ने कहा। मामला 25 जून तक स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद मामला 7 अगस्त तक स्थगित कर दिया जाता है, तो मतलब तारीख पर तारीख मिलती जाती है। 7 अगस्त को बचाव पक्ष के वकील वीडियो के जरिए कोर्ट में पेश होते हैं। क्राउन प्रोसिक्यूटर लुइस कैनवर्ती ने अदालत से फिर से मामले को स्थगित करने की मांग की। उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष जो है उसको अब तक लगभग 10,000 पेजेस की जानकारी दी जा चुकी है और अगले हफ्ते के अंत तक 10,000 पेज की जानकारी और देने की प्लानिंग बनाई गई है। अब इसके बाद प्रांतीय अदालत के जो जज थे मार्क जेटे, उन्होंने मामले को 1 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया। ये 15 मई से अब तक चौथी बार स्थगित किया गया था। यह मामला 1 अक्टूबर को मामले को फिर से स्थगित किया गया। जज जोडी हैरिस के सामने क्राउन प्रोसिक्यूटर कैनवर्ती ने कहा कि अभी भी सारी जानकारी बचाव पक्ष को नहीं दी गई है और मामले को सुपीरियर कोर्ट में ट्रांसफर करने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। जज ने इस केस को 21 नवंबर तक स्थगित कर दिया। तो अभी भी मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन गुनाह अभी तक साबित नहीं हो पाया है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और बीच में इस तरह की खबरें आती हैं जहां पर भारत पर आरोप लगाए जाते हैं जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, उनकी तरफ से, लेकिन सबूत नहीं दिए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।